नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि महादशा एवं अंतरदशा प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, महादशाओं से संबंधित ये श्रृंखला हमारी जारी है और अब तक हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और गुरु, इन सभी ग्रहों की दशा और अंतरदशा प्रभाव को जान लिया है। शनिदेव काल पुरुष का दुख, विषाद और यथा नाम तथा गुण। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दशा डराने वाली है, लोगों को डराती है और कमोबेश लोग डरते हैं। प्रभाव भी इनका देखने को ऐसा मिलता है। परंतु यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, विशेष करके मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम शनि की दशा को भी भली भांति समझ लेना होगा। निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि हम समझ लेंगे तो इससे शनि के प्रभाव में अंतर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शनि का अपना जो प्रभाव है वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम शनि की दशा को भली भांति समझ लें तो बहुत हद तक जब अंतर आएगा तो उस अंतर के हिसाब से हम अपने जीवन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तो कर ही सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कालपुरुष का विषाद है शनि। फलतः शनि की दशा कष्टदायी होती है। यूं समझिए कि हमारे कर्मों का जैसे फल मिल रहा हो। जब देवगुरु बृहस्पति की दशा हमें मिलती है, देवगुरु हमें सुख और आनंद देते हैं, और जब हम वहां कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते तो सीधी सी बात है, शनि की दशा में ये प्रश्न कैसे खड़ा करेंगे कि शनि हमारे लिए कष्टदायी क्यों। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की जो दशा है ये भी बहुत अच्छी होती है। यदि शनिदेव कुंडली में बलवान हो, कारक हो और किसी अच्छे भाव में बैठे हो तो संभवतः इस दशा में जातक को हर वो सुख, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 19 साल की दशा होती है, जातक हर प्रकार का सुख हासिल कर लेता है। जातक समाज में मान सम्मान, राजनीति में कोई बड़ा पद, सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहा है तो बड़ा पद। देखिए, किसी भी ग्रह का एकदम से कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता कि वो ग्रह केवल और केवल आपको क्षति ही पहुंचाता है। अब जैसे मैंने कहा कि काल पुरुष का सुख, अगर ऐश्वर्य यदि शुक्र है तो दुख शनिदेव है। परंतु सबसे पहले समझने की बात क्या है कि एक तो हो गई शनि की दशा। मैंने वैसे तो अच्छी बातें आपको समझाई। साधारण शब्दों में शनि की दशा का मूल प्रभाव माना गया है दुख, कष्ट, मानसिक अशांति, पीड़ा, बंधु बांधवों से वियोग, देश को छोड़ने की स्थिति, मृत्यु अथवा मृत्यु समतुल्य कष्ट, ये शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। साधारण ये फल है जो मैंने आपको सुनाया, वो कह रहा है कि अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में है तब। बाकी साधारण फल शनिदेव का ये है। अब दोनों ही बातों को हम अभी पहले छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह जब अपनी दशा का प्रभाव देना शुरू करता है तो सबसे पहले ये जानिए कि एक तो हो गया उस ग्रह की दशा का मूल प्रभाव। ये मूल प्रभाव मैंने आपको दोनों ही विभागों से समझाया। अच्छा है तो बहुत अच्छा वाली बातें, बुरा है तो कष्ट वाली बातें। तो अब आपने एक चीज समझ लिया कि लाल रंग का काम है लाल करना, लाल रंग का काम है लाल करना। अब लाल रंग में बाकी के रंग मिक्स होते जाएंगे तो हो सकता है कलर थोड़ी चेंज होती जाए, चीजें बदलती जाए, लेकिन उसके मूल में तो लाल रंग ही है। तो शनि दुख है तो दुख ही मूल में रहेगा, लेकिन बाकी की चीजें अंतरदशाओं से बदलती चली जाती हैं। फलतः ऐसा नहीं होता कि शनि की दशा है तो केवल और केवल कष्ट हो। अब शनि की दशा में जैसे अंतर आएंगे, वो अंतर अच्छा है तो उससे अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब एक और बात, ग्रहों की परिस्थितियां आप पूर्व में लगातार समझ चुके हैं, फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि दो भागों में इनको विभक्त कर लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, और एक तरफ इधर बुध, शुक्र, शनि और राहु। ये दो भागों में आपने ग्रहों को विभक्त कर लिया। एक वाला भाग आपस में मित्र है, दूसरा वाला भाग आपस में मित्र है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, आपने समझ लिया। बुध की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ग्रह के साथ उसकी शत्रुता ही है। विशेष करके शुक्र की बात करूं तो वैसे तो नैसर्गिक शत्रु है, लेकिन अच्छा प्रभाव देता है गुरु की राशि में, बल्कि गुरु की राशि में उच्च के शुक्र होते हैं। फिर भी जब प्रभाव की चर्चा आ रही है, महादशा की चर्चा आ रही है, तो हमें ये सबसे पहले तो जानना होगा कि किस भाव में ग्रह बैठा है, किस स्थिति में, किस अवस्था में ग्रह उच्च का है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव, नीच का है तो उसका बुरा प्रभाव, अस्त है तो उसका नगण्य प्रभाव, मृत है तो नगण्य प्रभाव, शत्रु राशि में बैठा है तो कमजोर प्रभाव, मित्र राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा प्रभाव।
शत्रु ग्रह से दृष्ट है, कमजोर प्रभाव, मित्र ग्रह से दृष्ट है, बहुत अच्छा प्रभाव। ऐसे ग्रहों के प्रभाव को समझा जाता है। अब हम चलिए चलते हैं शनि की दशा में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा के प्रभाव को समझने के लिए। तो शनि में शनि का अंतर ये क्या कराता है? रोग में वृद्धि कराता है, ये रोग कारक स्थिति उत्पन्न कराता है। परंतु शनिदेव अगर बली स्थिति में हो तो संपन्नता भी लाता है, सुख भी देता है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बार पुनः आपको समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, शनि की दशा से पहले किसकी दशा होती है? देव गुरु बृहस्पति की दशा। अब मान लिया जाए कि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक ग्रह है। देव गुरु ने आपको बहुत सुख दिया, बहुत अच्छा दिया, तो शनि की दशा आते ही सारा सुख छीन लेगी ऐसा थोड़ी हो सकता है, टाइम लगेगा। मान लिया जाए आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अकारक ग्रह हैं, आपको उन्होंने बहुत कष्ट दिया, शनि की दशा आते ही आपको सुख तो नहीं दे देगी ना। तो कई बार जिस ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर वाला जो समय होता है, वो कई बार पता ही नहीं चल पाता कि ये समय अच्छे में गिना जाए या बुरे में। कुल मिलाकर के बात बस इतनी है कि शनिदेव की दशा की यदि हम बात करें तो शनि में शनि का जो अंतर होता है वो परिस्थिति के ऊपर है कि शनि है कैसी स्थिति में, किस राशि में बैठे हैं, किस लग्न की चर्चा चल रही है, किस ग्रह से दृष्ट है शनि। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि शनि की दशा में शनि का अंतर ठीक ठीक निकल जाएगा। शनि में बुध का अंतर धन, यश, सुख, मान सम्मान में वृद्धि, कृषि कार्य में वृद्धि, व्यापार में लाभ कराने वाला। अब मान लिया जाए कि शनि और बुध का जन्म कुंडली में जो संबंध है वो षडाष्टक योग का है, द्विद्वादश का है, तब तो शनि में बुध का अंतर रोग कराने वाला, त्वचाजन्य रोग कराने वाला, नपुंसकता लाने वाला, समाज में मान हानि कराने वाला, गलत आचरण कराने वाला, मद्यपान मांसाहार की लत लगाने वाला बन जाता है। तो निर्भर करता है, पहले आप शनि और बुध के संबंध को देखिए। यह भी जरूरी है कि हम किस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। मान लिया जाए कुंडली तुला लग्न की है तो शनि भी वहां कारक है और बुध भी कारक है, परंतु शनि और बुध आपस में जो संबंध उनका है वो षडाष्टक योग वाला है। तो परेशानी तो आएगी, लेकिन परेशानी की मात्रा थोड़ी कम होगी। लेकिन यही मेष लग्न की कुंडली है, यहां शनि भी अकारक है और बुध भी अकारक है। ये षडाष्टक योग में नहीं है, अच्छी स्थिति में है, नवम पंचम योग में है। अच्छा फल तो मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। यही शनि और बुध मेष लग्न की कुंडली में षडाष्टक योग में है तो बुरा फल छोटा नहीं बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। आशा करता हूं इस बात से आप भली भांति प्रभाव समझ जाएंगे। शनि में केतु का अंतर ये कष्टदायी माना गया है, अनिद्रा कराने वाला, अज्ञात भय कराने वाला, बुरे विचार जातक के मन में आने लगते हैं, उदासीनता बढ़ जाती है। तो शनि में केतु के अंतर को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। शनि में शुक्र, प्रिय दर्शकों एक सामान्य शब्दों में कहूं तो उदाहरण से समझिए तो शनि में शुक्र का अंतर वैसे तो देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा, अच्छा प्रभाव देने वाला होगा, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होगा, लेकिन मैंने इसके लिए पूर्व में आपको प्रमाण देकर के समझाया हुआ है कि शनि और शुक्र यदि जन्म कुंडली में अंश वाइज अगर देखें तो जो इसमें ज्यादा बली हो, यदि शुक्र बली है, शुक्र शनि से अधिक बली है, तो शनि की दशा में जब शुक्र का अंतर गुजरेगा तो ठीक है, सुख सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि शनि अधिक बलवान है, शुक्र कमजोर है, तो फिर उस अवस्था में शनि की दशा में शुक्र का जो अंतर गुजरेगा तो जातक के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जातक दिवालिया तक हो जाता है। मान सम्मान की हानि होती है वो तो अलग बात है, सब कुछ जातक अपना गंवा देता है, इतनी बुरी स्थिति भी आती है जीवन काल में। अर्थात शनि में शुक्र के अंतर में ये देखना, ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों ग्रह किस स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ग्रह एकदम बराबर अंशों पर हैं, दोनों के दोनों बहुत मजबूत हैं। अगर दोनों बहुत मजबूत हैं तो बहुत कष्टदायी स्थिति उत्पन्न होगी। शनि में सूर्य, आप जानते हैं ये दोनों आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, दोनों के दोनों हैं पिता पुत्र लेकिन नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। कैसे? एक सूर्य है जो प्रकाश, शनि अंधकार, जाहिर सी बात है इसमें मित्रता नहीं हो सकती है, तो इस समय धन हानि कराने वाला, क्लेश कराने वाला, अपमान कराने वाला, दुर्घटना कराने वाला। अब सवाल पूछा जाएगा कि क्या हर बार यही होगा? जवाब है ना।
अगर मान लिया जाए शनि सूर्य का संबंध तीसरे 11वें का है, नवम पंचम का है, तो दुर्घटना की संभावना तब भी कही जाएगी। मानसिक अशांति, पीड़ा या मानहानि की संभावना तब भी होगी, लेकिन मात्रा कम होगी। वहां कई बार रिजल्ट अच्छा भी आएगा अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां ठीक है, गोचर की स्थिति ठीक ठाक चल रही है, तो ये पीड़ा कम से कम पता चलेगी, कम से कम होगी अवश्य, कम से कम। शनि में चंद्रमा, आप जानते हैं ये भी विषयोग बन जाता है। मानसिक अशांति, परेशानी, माता से वियोग, गृह कलह, शत्रु वृद्धि, तो ये परेशानी आएगी। निर्भर करता है शनि चंद्रमा का संबंध कैसा है कुंडली में, चंद्रमा किस स्थिति में है। अब मान लिया जाए कि शनि चंद्रमा कारक नहीं है कुंडली में, दोनों के दोनों, हम मेष लग्न की कुंडली की चर्चा करें, यहाँ चंद्रमा तो कारक है पर शनि कारक नहीं है, पर मान लिया जाए कि चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, तब तो फिर उस अवस्था में शनि चंद्रमा की स्थिति भयानक मानसिक अशांति और परेशानी देने वाली होगी। लेकिन यही मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, तो शनि चंद्रमा के संबंध अगर अच्छे हैं कुंडली में, यानी षडाष्टक योग इत्यादि नहीं है, विषयोग नहीं है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो फिर इस दशा अंतरदशा काल में ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही होगा, मानसिक अशांति, माता का वियोग इत्यादि, जैसा मैंने कहा गृह कलह, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है, लेकिन कार्य तब भी बनेंगे। शनि में मंगल, प्रिय दर्शकों, इस अंतर को भी ठीक नहीं कहा गया है। शनि में मंगल के अंतर को बहुत ही खराब माना गया है। ये अंग भंग कराने वाला, आगजनी कराने वाला, ऑपरेशन कराने वाला, दुर्घटना कराने वाला, चोरी कराने वाला, यानी कई तरह की परेशानियों में जातक को ये डाल देता है। यानी किसी भी तरह से देखें तो ये समय बहुत अच्छा नहीं होता है। शनि में राहु का अंतर, ये भी समय ठीक नहीं होता। अब सवाल उठता है कि किसी की कुंडली के लिए शनि भी कारक ग्रह है, राहु भी कारक ग्रह, तुला लग्न की कुंडली है, वह राहु भी कारक है, शनि भी कारक है, दोनों का संबंध बहुत अच्छा है कुंडली में, अच्छी स्थिति में दोनों बैठे हैं, तो क्या तब भी हम खराब कहेंगे? स्वास्थ्य की चर्चा तो उस जातक के सामने हम तब भी करेंगे। हम ये उसको बताएंगे कि हाँ भाई, संभवतः स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, संभवतः कोई दीर्घकालिक रोग लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप अगर राजनीति से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य में आपको सफलता मिलेगी, फिर भी आप जरा सचेत रहिएगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। यानी फायदा तो मिलेगा, लेकिन सावधान भी करना पड़ेगा। यानी जातक के लिए अगर हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई आपके लिए फायदेमंद समय है, पर सावधानी के साथ ही रहिएगा, क्योंकि परेशानी, क्योंकि ये जो फायदा निकल करके आ रहा है, दो ऐसे ग्रहों के संबंध से निकल करके आ रहा है जिनका मूल काम कष्ट देना है। ध्यान से समझिए इस बात को, ये हम दो ऐसे ग्रहों से आपको अच्छाई बता रहे हैं जो मूलतः बुरा प्रभाव ही देने के लिए जाना जाता है। जैसे हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के प्रभाव की चर्चा करते हैं तो कुछ राशियों के लिए अच्छा प्रभाव बताया जाता है। मूलतः ग्रहण का प्रभाव तो बुरा ही है, लेकिन उनके लिए कुछ अच्छाइयां, तो बुराई से ही वो अच्छाइयां निकलती हैं बस। और वैसे ही शनि में गुरु इत्यादि जो है, ये भी उदासीनता लाते हैं जीवन काल में, लेकिन फिर भी जातक की धार्मिक रुचि बढ़ती है, धर्म में उसकी रुचि बढ़ती है, धार्मिक कृत्यों में उसकी रुचि बढ़ती है, धर्म इत्यादि से वो जुड़ता है, धर्म करता है, तो कुछ मामलों में अच्छा भी है। बहुत खराब इसका बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिला है। शनि, प्रिय दर्शकों, शनि की दशा और अंतरदशा को मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। कुछ बातें अगर न समझ में आई हो तो इस वीडियो को फिर देखिए। पूर्व के जितनी भी दशाएं मैंने बताई उसको अवश्य देखिए। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में चल रहे हों, अरे कभी ना कभी तो आएंगे, समझ लीजिए, अभी ही बार बार सुन के समझ लीजिए। अब मान लिया जाए कि शनि आपकी कुंडली में पीड़ा प्रदान करने वाली स्थिति में है, क्योंकि कारक नहीं है। देखिए, कारक न होने से केवल महादशा को खराब नहीं कहा जा सकता, हमेशा यह ध्यान रखिए कि कारक नहीं है ग्रह तो महादशा खराब होगा। अरे शनि अगर हमारे शरीर में अंगों का, अगर काल पुरुष के अंगों का हम निर्माण करें तो पैर कहाँ आएगा? शनि, हमारे भी शरीर में पैर है, तो हमारी कुंडली में कारक नहीं है शनि, तब भी आएंगे हमारे शरीर में शनि। शनि का जो तत्व है अभी हमारे शरीर में, हम पंचतत्वों से मिलकर के बने हैं, तो हर ग्रह का प्रभाव है। ये मत मानिए कि भाई अकारक ग्रह की दशा है तो एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अकारक ग्रह की दशा है तो क्या आप रत्न पहनने की सलाह दे सकते हैं? जवाब है ना। हमें उस तत्व को लिमिट में रखना है, हम उस तत्व को इतना नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें उन्हीं तत्वों को बढ़ाना है जिसका कि हमारे शरीर पर विशेष प्रभाव है, या जिन तत्वों को लेकर के हम ज्यादा अपने जीवन काल में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे लिए शनि कारक नहीं तो हम नीलम नहीं पहनेंगे, लेकिन हनुमान जी की तो आराधना कर सकते हैं, दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ तो कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर तो जा सकते हैं, उनका दर्शन तो कर सकते हैं, शनिवार का व्रत तो कर सकते हैं, तो ये सब कुछ कर लेंगे।
पीपल वृक्ष के जड़ को जल से सींच देंगे। इससे हम शनिजन्य पीड़ा से दूर हो सकते हैं, शनि को ठीक कर सकते हैं। तो शनि को ठीक करने के सभी उपायों को आप अपने जीवन पर लागू करिए और शनि की दशा का आप भी श्रेष्ठ प्रभाव लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।